आपकी मैनेजमेंट का इशू है ना। आपकी मैनेजमेंट वहाँ पे सिस्टम्स ही नहीं चला रही, आप एक बैलेटिंग की न्यूज़ नहीं दे पा रहे, आप अपने पेज को प्रॉपरली नहीं चला पा रहे। आपने एक प्रॉपर सोसाइटी चलानी है। रिहाइश को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ताज रेजिडेंशियल लैग कर रही है। ठीक, वो वही वाली बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला हिसाब किताब चल रहा है। वो हमें भी यही तारीखें दे रहे हैं, हम आगे वो दे रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और सिस्टम ख़राब हो रहा है। उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो उसको पता ही नहीं है कि वहाँ पे लग भी रही है या नहीं, ना उसको कोई डेवलपमेंट का काम नज़र आ रहा है। वो 1 हफ्ते बाद जा रहा है, वो 1 महीने बाद जा रहा है, वो 3 महीने बाद जाके वहाँ पे विज़िट कर रहा है, उसको सेम टू सेम सिचुएशन मिल रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ज़ीशान रफ़ीक ताजीन मार्केटिंग से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ताज रेजिडेंशिया पे कुछ टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। ताज रेजिडेंशिया की हर जो सिचुएशंस हैं उस पे मतलब एक प्रॉपर मॉनिटर कर रहा हूँ कि मतलब किस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, किस हिसाब से वहाँ पे जो पोजीशन वाले मामला चल रहे थे, जो पुराने इनके ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट थे, उसका हिसाब किताब कैसे चल रहा था। और साथ साथ जो इनकी पुरानी बुकिंग्स हो गई, जो 5 मरला की 35 लाख वाली बुकिंग है और साथ में 8 मरला की 47.5 लाख वाली बुकिंग है, ये जो क्लोज़ हो चुकी हैं इनको मैं प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा था। अब कुछ ऐसे मामलात हैं कि जैसे आप सब समझते हैं कि जो 3.5 मरला है, जो कॉस्मोस ब्लॉक की बैलेटिंग, जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले बताया था कि फ़रवरी में इन्होंने इसकी बैलेटिंग अनाउंस की है। मैंने आपको बताया था कि 15 फ़ैब को इन्होंने बताया था कि 15 फ़ैब तक जितने आपके ड्यूज़ क्लियर हैं, अगर आपने वो ड्यूज़ क्लियर किए हुए, तो आप मार्च में जो होने वाली बैलेटिंग है उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जी, अब चल रहा है अप्रैल। अप्रैल भी एंड होने को है, ठीक है? ना ताज रेजिडेंशिया की तरफ से कोई बैलेटिंग की न्यूज़ है, ना ही कोई उन्होंने बताया कि मतलब कौन से ऐसे शॉर्टलिस्ट हुए हुए हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बैलेटिंग के लिए एलिजिबल है और उनका बैलेटिंग में नाम आएगा, कौन से ऐसे हैं जो मतलब नेक्स्ट बैलेटिंग में उनका नाम आएगा। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ उनकी तरफ से नहीं आई। और दूसरी बात, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया कि भाई कोई बात नहीं, वो अगर डेवलपमेंट नहीं कर रहे, साथ साथ आप लोगों का भी कसूर है, आप लोग साथ साथ में इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। अब मैं ये चीज़ मॉनिटर करके मैंने इस चीज़ का फैसला किया कि मतलब वो लोग हर 1 से 2 महीने बाद 1-2 मशीनरी लाते हैं, 1-2 दिन चहल-पहल हुई, फिर खामोशी, फिर कुछ टाइम बाद मशीनरीज़ लाए, फिर थोड़ी-सी चहल-पहल हुई, फिर खामोशी। देखें, ये मेरा जो पैगाम है वो है ताज रेजिडेंशिया की मैनेजमेंट की तरफ। आप अगर एक अच्छी सोसाइटी चला रहे हैं, आपकी जब अगर सोसाइटी जो बिक रही है वो बिक रही है, एक तो आपके डेवलपर्स के नाम से, ठीक है? दूसरा आपकी जो लोकेशन है। अगर उस लोकेशन के बेस पे और आपके डेवलपर के बेस पे हम अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, एक 4 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो वो इनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है बेकार। वो उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसे हो रही है कि मतलब अब जैसे मेरे पास तकरीबन कोई मेरे 60 टू 70% क्लाइंट्स ऐसे हैं, इन्होंने लेके अब दोबारा वो बेचने का सोच रहे हैं और वो ऑलरेडी अभी तक वो चीज़ माइनस में। किस वजह से? ना कोई डेवलपमेंट, ना ही कोई अभी तक बैलेटिंग की न्यूज़। तो आप लोग खुद बताएं कि कैसे एक मतलब इस सिचुएशन के अंदर जितना जो पैसे के मामलात चल रहे हैं, इस दौरानिया में कौन इतना ज़्यादा वेट कर सकता है? कौन इतना ज़्यादा आप लोगों के जो मैनेजमेंट के अगर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके हल होने का वेट करेगा? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना कि हम अपने, अब ज़ाहिर-सी बात है, हमने किसी को सजेस्ट किया हुआ है कि ताज रेजिडेंशिया एक बेहतरीन सोसाइटी है बनिस्बत बाकी डिफरेंट सोसाइटीज़ से। तो हम उसको कैसे अब डिफेंड करें? आप खुद बताएँ। आपकी मैनेजमेंट का इशू है ना। आपकी मैनेजमेंट वहाँ पे सिस्टम्स ही नहीं चला रही, आप एक बैलेटिंग की न्यूज़ नहीं दे पा रहे, आप अपने पेज को प्रॉपरली नहीं चला पा रहे, आपने एक प्रॉपर सोसाइटी चलानी है। तो आप खुद बताएं, हम अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ से अब क्या जवाब देंगे? बाकी देखें, जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं तब आपको ये होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब डिफरेंट ऑप्शंस में आ जाते हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी बैलेटेड ऑप्शंस है ना, जो बैलेटेड हो गए, ऑल ड्यूज क्लियर ऑप्शंस हो गए, लिली में हो गए, गार्डिनिया में हो गए, मैरीगोल्ड में हो गए। वहाँ पे ये कि आपको जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स मिल जाएंगे और वहाँ भी प्लॉट्स वो ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने मतलब उसमें कोई 60 टू 70% ऑलरेडी वो ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन ये कि वहाँ पे घर जो बने हुए हैं वो 5 टू 10% लोगों के घर बने हुए हैं। वो भी उन्होंने इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि यार वहाँ पे जो आगे डेवलपमेंट का काम होगा वो साथ साथ चलेगा, तो वो उस हिसाब से घर बनाएंगे ना।
वहाँ की रिहाइश को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ताज रेजिडेंशियल लैक कर रही है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर आपके पास मतलब इतना बजट हो कि आप ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट ले सको, लेकिन अगर बाकी हम सीडीएस सेक्टर्स के बनिस्बत देखें तो ताज रेजिडेंशिया में आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट सस्ते में मिल जाएगा बनिस्बत बाकी जो सीडीएस सेक्टर्स के लिहाज से। लोकेशन वाइज तो वो बेहतरीन है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने मतलब कितना ज़्यादा आपके पास बजट है। बजट फ्रेंडली तो वो चीज़ नहीं होती है। साथ में दूसरा आ जाता है, आपने अगर जो बैलेटेड हैं, जो सेमी बैलेटेड है, सेमी डेवलप्ड है, जिनकी मतलब 70 टू 80% इंस्टॉलमेंट जमा हुई हुई होती हैं, आप उनकी जो चाहें तो वो भी आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब वही ट्रांसफ़र प्रोसेस है, लेकिन वो आपको वैलिडेट चीज़ मिल सकती है। ये उन हज़रात के लिए जो चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी एक ऐसे प्लॉट मिले जिनको जहाँ पे उसकी फ़िज़िकली उनको लोकेशन नज़र आ रही हो और वो सारे उसके मामलात सारे फ़िज़िकली ओके हों। लेकिन कॉस्मोस ब्लॉक को आपको जैसे पता है 2 साल से मैं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और 2 साल से अभी तक कोई उसके ऊपर न्यूज़ नहीं है। उसके पीछे आपको पता है इसके बाद ब्लू बेल का भी है। ब्लू बेल सेक्टर है, उसको भी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। उनका जो 5 मरला 35 लाख वाला था उसको 1.5 साल होने वाला है। उसके साथ लोटस ब्लॉक वो जो 8 मरला है, जो 47.5 लाख वाला है। अब वो भी इंतजार में कि कब कॉस्मोस ब्लॉक की बैलेटिंग हो, उसके बाद ब्लू बेल का नंबर आए, फिर उसके बाद लोटस ब्लॉक का नंबर आए। तो आप अपनी इंतज़ामिया से थोड़ा-सा ताउन करें उस चीज़ के लिहाज से। आप अपने कस्टमर्स के साथ थोड़ा-सा ताउन करें। अगर जो आपके कस्टमर्स आपकी जो अभी जैसे कॉस्मो ब्लॉक की मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे ऐसे हज़रात हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट वग़ैरह पे कर दी है अपनी बैलेटिंग के हिसाब से कि भई उनका बैलेटिंग में नाम आएगा। लेकिन 3 से 4 महीने हो गए, कोई बैलेटिंग की न्यूज़ नहीं है उसी लिहाज से। तो फिर ये कि अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आप 3 से 4 साल होल्ड कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस सोसाइटी से बेहतर और कोई सोसाइटी नहीं है लोकेशन वाइज़, ठीक है? डेवलपर्स की वैसे ही मैं आपको बात कर चुका हूँ। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है कि आपने वो चीज़ मॉनिटर करनी है कि यार आप 2 से 3 साल वेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 टू 70% मेरे अपने क्लाइंट वो रीसेल के ऊपर दोबारा जा रहे हैं कि भाई हमें वो चीज़ दोबारा से रीसेल करनी है। मतलब इतने में उन्होंने खरीदी भी नहीं थी जितने नुकसान में उन्होंने बेचनी पड़ रही है इस सिचुएशन के अंदर। तो आप खुद बताएं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे फिर सिक्योर बना सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ताज रेजिडेंशिया के हवाले से, मैंने वो क्लियर करने थे ताकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन तक बिल्कुल सही सही बात पहुंच सके। कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये सारा इंतज़ामिया का मसला है, सारा ताज रेजिडेंशिया के जो डेवलपमेंट करने वाली इंतज़ामिया है, जो आगे बैलेटिंग की जिन्होंने न्यूज़ देनी है, एक उनका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो अलग से, वो भी एक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वो जैसे रमज़ान के लिहाज से, रोज़ाना के लिहाज से वो लगाते थे कि भई मतलब 28वां रोज़ा, 19वां रोज़ा, इस तरीके से वहाँ पे कमेंट्स में लोग पूछ रहे होते थे कि भई बैलेटिंग का क्या हिसाब-किताब है? मैंने खुद वहाँ कमेंट करके 3-4 दफ़ा पूछा है। मुझे यही मिलती है कि भई आपको इसी महीने कोई न्यूज़ मिलेगी, इसी महीने हम आपको बताएँगे। इवन उनको खुद नहीं पता कि क्या मामलात चल रहे हैं। तो अभी की जो ताज रेजिडेंशियल कंडीशन है वो मैंने आप लोगों को बताई और अब वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप ताज रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो निहायत स्लो हो चुकी है। बैलेटिंग का कोई उनका अता पता नहीं है कि बैलेटिंग उन्होंने कब करनी है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर एक बंदा आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा है बगैर बैलेटिंग, बैलेटेड नहीं है उसकी चीज़, फिर भी आपको वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो कितने टाइम तक इंस्टॉलमेंट देगा? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए? कितने टाइम तक वो आप पे ट्रस्ट करेगा? उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो उसको पता ही नहीं कि वहाँ पे लग भी रही है या नहीं, ना उसको कोई डेवलपमेंट का काम नज़र आ रहा है। वो 1 हफ्ते बाद जा रहा है, वो 1 महीने बाद जा रहा है, वो 3 महीने बाद जाके वहाँ पे विज़िट कर रहा है, उसको सेम टू सेम सिचुएशन मिल रही है, जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, वहाँ पे अगर उसको कुछ चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे ताज रेजिडेंशिया के हवाले से, मैंने सोचा आप लोगों को वो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि भाई इन्होंने कब बैलेटिंग अनाउंस करनी है, कब बैलेटिंग अनाउंस करनी है, क्योंकि हमें भी वो वही वाली बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला हिसाब किताब चल रहा है। वो हमें भी यही तारीखें दे रहे हैं, हम आगे वो दे रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और सिस्टम ख़राब हो रहा है। तो हम ऐसी डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सोसाइटीज़ के लिहाज से जो भी अप डाउन है, उनकी नई डील्स आने वाली होती हैं, जो भी सिचुएशन है डेवलपमेंट के लिहाज से भी, बैलेटिंग के लिहाज से भी आपको वो चीज़ टाइम पे मिलती रहे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। बाकी नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता करके कोई भी आपकी क्वेरीज होती है, इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, 8 से 10 प्रोजेक्ट्स और मैं डील कर रहा हूँ, उसके लिहाज से आपकी कोई क्वेरी होती है, आप भी वो इस चैनल के थ्रू मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।